हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम न्यूज़पेपर की सहायता से अपनी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रोज़ लिखने की आदत डालें। लिखने से क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो लिखने की स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और साथ ही आपकी हैंडराइटिंग में भी इम्प्रूव होता है रेगुलर प्रैक्टिस करने से। बहुत से लोग होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है तो वो लिखना हमेशा अवॉइड करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा ही लिखना अवॉइड करती थी। जब भी मुझे लिखने का कोई काम आता था तो मैं लिखना नहीं पसंद करती थी, जिसकी वजह से जब मुझे कभी इमरजेंसी में लिखने की ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब मैंने रेगुलर लिखने की आदत डाल दिया है और अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ कि अब मैं आसानी से थोड़ा सा लिखने लगी हूँ। पहले मेरी जो लिखने की स्पीड थी बहुत ज़्यादा स्लो थी और अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ी है। अभी भी मेरी हैंडराइटिंग दोस्तों बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, पहले से मैं काफ़ी ज़्यादा फील कर रही हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है डेली प्रैक्टिस करने से। तो आप भी अगर चाहें तो इंग्लिश न्यूज़पेपर की सहायता से अपनी लिखने की रेगुलर प्रैक्टिस डालें, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में छोटे पैराग्राफ भी दे रखे होते हैं, बड़े पैराग्राफ भी दे रखे होते हैं, छोटे आर्टिकल्स दे रखे होते हैं, बड़े आर्टिकल्स दे रखे होते हैं। तो आप उन आर्टिकल्स को देख करके लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत बार जब हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो मन में सवाल आता है कि हम क्या लिखें। जैसे मंथ नेम आप लिख सकते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स नेम लिख सकते हैं। लेकिन ये सब लिखने के बाद हम जो पैराग्राफ में कोई चीज़ लिखनी होती है तब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। तो आप न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं और चाहे तो कोई बुक में से कोई स्टोरी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस आप डालें और आप अपनी हैंडराइटिंग फील करेंगे कि काफ़ी आपकी इम्प्रूव हो चुकी है। इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिखने की प्रैक्टिस डालने के साथ आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी दिए होते हैं जिसका मीनिंग आप फाइंड आउट करके आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिखने के दो फ़ायदे होंगे। एक तो हैंडराइटिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी और साथ ही आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी जब आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी को फाइंड आउट करेंगे लिखते वक्त जब हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको अपनी हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। मैं डेली अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करती हूँ और जो जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर कोई आप में मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति है जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, जो अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहता है, तो मेरी वीडियोस को देख करके अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि मैं 2 साल से लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मैं एक वीडियो जल्द से जल्द पोस्ट करूँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी हैंडराइटिंग जो है वो कितनी गंदी थी। मैंने लिखने के तरीक़ों में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी किया है और इन सब तरीक़ों से ही मेरी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट आई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो है डेली प्रैक्टिस का। 2 साल से मैं अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, स्पेशली लॉकडाउन में दोस्तों, जब मेरे पास बहुत टाइम था, क्योंकि कई लोगों की जॉब छूट गई थी और कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मुझे भी वर्क फ्रॉम होम मिला था और इसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त था, फ्री मेरे पास टाइम होता था। तो मैंने उसमें सोचा कि क्यों ना मैं अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करूँ और तब से लेके आज तक मैं अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बदलाव भी देखा है। मैं जल्द ही एक अपनी पुरानी जो कॉपीज़ है जिसमें मैं पहले कैसे लिखती थी मैं उसकी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि मेरी हैंडराइटिंग में कितना बदलाव आया है। अभी भी मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है, लेकिन अगर आप पुरानी हैंडराइटिंग मेरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस आया है। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसको लिखने में मुझे अभी भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू मेरी चलती रहेगी जब तक मेरी हैंडराइटिंग जो है वो परफेक्ट नहीं हो जाती। और परफेक्ट तो नहीं, ये कहूँ कम से कम पढ़ने लायक, कि अगर आप मेरी पुरानी हैंडराइटिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी हैंडराइटिंग को कितनी ज़्यादा गंदी थी और उसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन 2 साल से मैं कंटिन्यू लिखने की प्रैक्टिस करती हूँ, रात को लिखने की प्रैक्टिस करती हूँ, सुबह लिखने की प्रैक्टिस करती हूँ और इससे मेरे हाथों में जो लिखते वक्त पेन होता था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इन 2 सालों में प्रैक्टिस करते वक्त मैंने कम से कम 10 से ज़्यादा कॉपी जो है वो भर दी है लिख लिख करके।
मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं थी। तो स्टार्टिंग में मैंने दोस्तों कर्सिव के कैपिटल में कैसे लेटर्स लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं, किस तरीके से नेक्स्ट वर्ड को लिखते वक्त ज्वाइंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अटैच करते हैं, तो ये सारी चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस की है। इसके बाद जा कर के मैं पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ वीडियोस भी प्रैक्टिस की डाली है। कैपिटल लेटर्स कैसे लिखते हैं इनकी प्रैक्टिस की वीडियो मैंने डाली है, और स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं इनकी भी मैंने वीडियो की, अपनी जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती थी उनकी वीडियो मैंने डाली है। हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैंने यूट्यूब से बहुत सारे कर्सिव के स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के मैंने अल्फ़ाबेट सर्च किए, और जो बहुत आसान लगते थे मैंने उन तरीक़ों से ही फॉलो किया है, क्योंकि कर्सिव में एक लेटर जो वो बहुत सारे तरीक़ों से लिखा जाता है। तो आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा आसान लेटर हो, जो आसान तरीक़ों से लिखा जाता हो, आप उससे प्रैक्टिस करें। गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, यहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने वाले। जो सबसे आसान हो आप उन्हीं तरीक़ों से प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद आप धीरे धीरे अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरीक़ों से भी आप हैंडराइटिंग को, जो लेटर्स है उसको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग मेरी तरह बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग जो थी वो अभी तो ठीक लग रही है लेकिन पहले बिल्कुल ज़ीरो थी, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस की थी वो बहुत ही सिंपल लेटर से की थी, बहुत ही जो सिंपल तरीक़ों से और आसान तरीक़ों से कर्सिव में कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं, मैंने उनसे प्रैक्टिस किया है। तो उसके बाद जब मैं बहुत परफेक्ट तरीके से मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब मैं एडवांस तरीके से जो कर्सिव लिखे जाते हैं या कैलीग्राफी में जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनकी मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो फिलहाल मैं अभी सीधे और सिंपल तरीक़ों से ही लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रोज़ आप मेरे साथ 1 घंटा बैठ करके एक पेज को लिखने की प्रैक्टिस करें, सुबह और शाम।